तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा तेरा रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफ़ान का रूप बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफ़ान का रूप बदल डाला, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, असर दिखा तेरा जिसमें भी रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में, खुदाया तो था तेरे साथ तेरा कलमा था, खुदाया तो था तेरे साथ तेरा कलमा था, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा हालेलुया, हालेलुया। मसीह यस्सु का फजल और वो इत्मीनान का रूह हमेशा हमारी जान, हमारे बदन और हमारी रूह के साथ रहे। आमीन। मैं
उम्मीद रखता हूँ आप इत्मीनान में हैं। आप क्या हैं जी? इत्मीनान में। जो संडे गुज़र गया उसका एक हिस्सा रहता था, किसी को याद है जी? जो नहीं आए जी, क्या था जी? जिंदगी के कलमा के एतबार से बताया था और जिंदगी का कलमा बताया। जी, तो उसका क्या रहता था जी? मर्तबा। क्या रहता था जी? मैं चाहूँगा वो पहली आयत ही पढ़ते हैं जिसमें ज़िंदगी का तल्लक है। कलमा क्या है जी? ज़िंदगी का कलमा। आजे काश मुबशर जी। यूहन्ना की मार्फत, उसका ख़त, यूहन्ना का ख़त है जी, पहला बाब और उसकी पहली आयत से और दूसरी आयत। क्या खूबसूरत बात है जी, अगर इसका मकाशफा मिल जाए तो। इस बंदे को, यूहन्ना को मकाशफा मिला है, इस कलमे को, इस कलाम को उसने ये जाना बोले हुए कलमे में और ज़िंदगी के कलमे में क्या फ़र्क है। जो पिछली दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, 331 दफ़ा लफ्ज़ कलमा आया है मतन में। लुगास क्या आया है जी? लुगास 331 दफ़ा क्या लफ्ज़ आया है जी? लुगास क्या आया है जी? भाई आप इधर आ जाएं, शाबाश आ जाएं जी। तो आपके तर्जुमा में एक दफ़ा भी लफ्ज़ नहीं कलाम, तो कलाम से मुराद हम क्या लेंगे यहाँ? कलमा जी। जी। जिनके पास कलाम मुकद्दस है मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का पहला आम खत, उसका बाब नंबर है पहला और आयत नंबर है पहली। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। आमीन। आगे भी। यह जिंदगी ज़ाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की ज़िंदगी की हमें खबर देता है, तुम्हें खबर देता है। आमीन। बैठ जाएं आप। ये ज़िंदगी किसके साथ थी जी? बाप के साथ। बाप के साथ थी। कहंदा उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत, उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत हम गवाही देते हैं। हमने उस ज़िंदगी को देखा और बड़े गौर से देखा। वो ज़िंदगी किसके साथ थी? बाप के साथ थी। और उसी ज़िंदगी की हम क्या देते हैं जी? गवाही देते हैं। क्या देते हैं जी? इसका मतलब ज़िंदगी से मुराद होता है लाइफ। जो आपको न्यू लाइफ मिली है, जो न्यू जिंदगी मिली है, जो नई जिंदगी मिली है, और उस जिंदगी की ये रसूल गवाही देता है। यीशु का शागिर्द गवाही देता है। गवाही क्या देता है? मैंने उस जिंदगी को देखा है। और कितना, कैसे देखा है जी? गौर से देखा। बड़े गौर से देखा है। मैं तवक्कल करता हूं आप भी उस ज़िंदगी को देखें। बेशक ये ज़िंदगी अनदेखी है, नज़र नहीं आती, होती है। ज़िंदगियां भी दो हैं। पहली दफ़ा पिछले संडे में बता चुका हूं। एक ज़िंदगी होती है अनदेखी और एक ज़िंदगी होती है देखी। देखी हुई डॉक्टर लोग देख लेते हैं, तो अनदेखी डॉक्टर भी नहीं देखते। आपके पास, बाप के पास जो ज़िंदगी थी वो कौन सी थी? अनदेखी, जो नज़र नहीं आती है। तो क्या इस ज़िंदगी का मर्तबा, अगर ये कलाम ज़िंदगी है, अगर ये कलमा ज़िंदगी है, तो फिर मैंने सोचा, मैंने तो बताया था ना आपको कलाम का मर्तबा बताऊंगा या कलमे का मर्तबा, तो मैं यहाँ ये लफ्ज़ दिशान भाई यूज़ करने लगा हूँ। सुनिए, कलमे का मर्तबा ना, हमारा मजमून आज था कलमे का मर्तबा, उसका अगला हिस्सा ज़िंदगी का कलमा तो हमने सीखा है ना।
तो जब कलमा जिंदगी है, कलमा क्या है जी? जिंदगी है। आप एग्री हैं इस बात पर? आपने लफ्जों को कबूल किया या जिंदगी को? जिंदगी को। आपने लफ्जों को कबूल किया या जिंदगी को? जिंदगी। आपने बयान को कबूल किया या जिंदगी को? जिंदगी को। आपने नजरिए को कबूल किया या जिंदगी को? जिंदगी को। आपने जिंदगी को कबूल किया। इसका मतलब है कलमा जिंदगी है। कलमा क्या है जी? जिंदगी है। आपने अभी भी गाया भी, ना था वजूद किसी शय का, किसी शय का, खुदाया तू था और तेरे साथ तेरा कलमा। कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं थे, फजा भी नहीं थी, आसमान भी नहीं थे, खला भी नहीं थे, आलम भी नहीं थे, तो खुदा था या कलमा था? कलमा था। क्या था शहबाज भाई? कलमा था। मुबशर कामरान क्या था जी? सबसे पहले कलमा था। सबसे पहले कलमा था। तो वो कलमा ही खुदा था। वो कलमा ही खुदा था। तो हमने सीखा था कलमा जिंदगी है। कलमा क्या है जी? जिंदगी। तो जिंदगी लाइफ है। अब कलमे के मर्तबा की जगह हम यूं ना कह दें, हम जिंदगी के मर्तबे को जानते हैं। जिंदगी के बेशक हमारे पास टाइटल ये था जिंदगी कलमे का मर्तबा। तो जब कलमा जिंदगी है तो फिर जिंदगी का मर्तबा ना बना, बेशक। फिर किसका मर्तबा बना जी? जिंदगी का मर्तबा। तो इसलिए रसूल ने भी कहा हम उस जिंदगी की गवाही देते हैं जो बाप के साथ थी। गवाही देनी है जो जाहिर हुई है। बहुत लोगों ने कलाम सुनाया, जिंदगी को जाहिर नहीं कर सके। बहुत लोगों ने नबूवतें की, नबियों ने नबूवतें की, टॉप के नबियों ने नबूवतें की। मूसा कम नहीं था, एलिया कम नहीं था, यशवा कम नहीं था, पानी कालब कम नहीं था। जितने नबी देखो कम नहीं, इनका मकाम कम नहीं। इन्होंने ज़िंदगी को जाहिर नहीं किया, इन्होंने ज़िंदगी की बाबत खबर दी है। यस्सु ने खुद इस बात को तस्दीक कर दिया, यस्सु ने इस बात को मोहर कर दिया। यस्सु ने कहा मैं जानता हूं, सुनिए, मैं जानता हूं किताबे मुकद्दस मेरी गवाही देती है। किताबे मुकद्दस आप मेरे साथ रहिए, क्या करती है जी? मेरी गवाही देती है। कौन? किताबे मुकद्दस मेरी गवाही देती है। किताबे मुकद्दस के फकी फरीसी माहिर थे, किताबे मुकद्दस को जानते थे, पूरे मैनी जानते थे, उसके सब नजरियों को जानते थे, उस लफ्जों के वजन को जानते थे। तो लफ्जों में जिंदगी नहीं थी छी। यीशु ने कहा किताबे मुकद्दस मेरी बाबत गवाही देती है। और जिंदगी पाने के लिए तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तो जिंदगी वाला देगा, लफ्जों वाला आपको जिंदगी नहीं देगा जी। तो जिंदगी आई है। कलमा क्या है? जिंदगी। और लफ्ज मुजस्सम नहीं हुए, बोली हुई चीज़ मुजस्सम नहीं हुई, या फरिश्ते ने जो अदा कर दिया, फरिश्ते ने कह दिया तू बेटा पैदा करेगी, लफ्ज़ पैदा हुए, या खुदा ने लफ्ज़ कह दिए, या खुदा ने लफ्ज़ बोल दिए, वो मुजस्सम हुए नहीं। जिंदगी मुजस्सम हुई है, जिसको रसूल ने देखा है, जिसको छुआ है अपने हाथों से, जिसने अपने। और यीशु मसीह ने कहा दुनिया मुझे नहीं देख सकती, तुम मुझे
देखते रहोगे। देखते रहोगे। इस जिंदगी को देखने के लिए यीशु को कबूल करना पड़ेगा, दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। दुनिया यीशु को नहीं देख सकती। देखेंगे तो जो यीशु को कबूल करता है वो देखेगा। किसी भी मजहब का हो, किसी भी कबीले का हो, किसी भी उम्मत का हो, किसी भी घराने का हो, किसी भी नस्ल का हो, जो यीशु को कबूल करेगा वो देखेगा। जो यीशु को कबूल नहीं करता वो देखता नहीं। जिंदगी आई है। अब जिंदगी का मर्तबा क्या है जी? जिंदगी के मर्तबे की बाबत पुराने अहद नामा में एक पेशन गोई दाऊद नबी करता है। दाऊद कहता है हर नाम से बढ़कर उससे नाम बख्शा गया। किसको? हर एक नाम से बढ़कर। जी रोज इसको पढ़ दे बुलंद आवाज से। जी ज़बूर में नंबर 138 है, 138 जल्दी जल्दी निकाल लें जी। उसकी आयत नंबर है 2। जी पढ़ दे। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलमा को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। तूने अपने अपने कलमा को, अपने कलाम को क्या किया जी? अपने हर नाम से ज्यादा, हर एक नाम से, हर एक नाम से ज्यादा अजमत। अब इस जिंदगी का मर्तबा तो देखें। नाम तो बड़े थे, बड़े बड़े नाम थे। अजमत किसको मिली है? जिंदगी को। वो कौन सी जिंदगी को? कलमाए जिंदगी को। अजमत किसको मिली है जी? कलमाए जिंदगी को, कलमाए जिंदगी को, लफ्ज़ों को नहीं। और बड़े नाम हैं जी। कहते इस नाम से ये होगा, इस नाम से ये होगा। अगर मैं नाम लिखना शुरू करूँ पूरी लिस्ट बन जाए। उनको अजमत नहीं मिली जी। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, बड़े नाम है ना। उसका ये नाम है, उसका वो नाम है, उसका ये नाम है, उसका वो नाम है, बड़े नाम है। सबसे ज़्यादा अजमत किसको मिली है? कलमा को। कलमा को अजमत मिली है। कलमाए ज़िंदगी को क्या मिली है जी? अजमत मिली। लफ्ज़ों को अजमत नहीं मिली। तो फिर वो ज़िंदगी जब वो भेजता है, यशाया ने क्या पेशन गोई की है जी? यशाया ने क्या गवाही दी है? यशाया ने क्या मुनादी की? कहता हम इस ज़िंदगी की गवाही देते हैं। यशाया ने भी गवाही दी। दाऊद ने क्या गवाही दी? अजमत है जी इस ज़िंदगी में। सब जिंदगियों से, सब नामों से ज़्यादा अजमत है कलमाए ज़िंदगी में। किसमें जी? बोलिए जरा, बड़ा टिल्ला टिल्ला बोलन दे। किसमें जी? कलमाए जिंदगी को अजमत। तो यशाया कैसे करता है? कहता वो अपना कलाम नाज़िल नहीं भेजता है, अपने कलाम को बेचता है। जब बेचता है तो वो बेतसीर नहीं, बेतसीर वापस नहीं लौटता। और जिस मकसद के लिए भेजा जाता है वो अपना मकसद पूरा कर कर क्या करता है जी? लौटेगा, वापस लौटेगा। कोई आया है, कोई भेजा गया है। लफ्ज़ भेजे हैं? लफ्ज़ नहीं भेजे। कोई लाइफ भेजी है, कोई ज़िंदगी भेजी है जो क्या करती है जी? असर करती है। और असर कैसा करती है? किसी ने ज़िंदगी को ज़ाहिर नहीं किया। ज़िंदगी को ज़ाहिर किसने किया? ज़िंदगी ही नहीं। उसने बाप की ज़िंदगी को क्या कर दिया? बाप की कोई ज़िंदगी को ज़ाहिर नहीं कर सका। किसने किया? कलमाए ज़िंदगी ने ज़ाहिर किया। कैसा ज़ाहिर किया? ज़रा कामरान भाई आप अबरानियों का खत निकालिए, उसका पहला बाप निकालिए और उसकी तीसरी आयत में उसकी ज़ात का नक्श और उसकी जी पढ़ दिए जी। तीसरी आयत जी। इब्रानियों का खत है जी, बाब नंबर 1 है और उसकी आयत नंबर 3 है जी। पढ़ें। वो उसके जलाल का परतो और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता जी। क्या करता है जी? कलमा जिंदगी। उसने क्या किया?
उस के नक्श को बता दिया। उसने बाप के नक्श को दिखा दिया। कलमा जिंदगी ने क्या किया जी? बाप का नक्श दिखाया है। बाप के नक्श दिखा दिया और यहाँ तक बाप की ज़ात को भी ज़ाहिर कर दिया और उसका जलाल भी ज़ाहिर कर दिया। किस ज़िंदगी ने? कैसा मर्तबा है कलमा ज़िंदगी का, कैसा मर्तबा है कलमा ज़िंदगी का। मर्तबा तो देखें, वो खुदा की ज़ात दिखा रहा है, फिर खुदा ज़ात के नक्श दिखा रहा है। नक्श समझते हैं ना आप? चेहरा, ड्राइंग। मैं कहता हूं खुदा की ड्राइंग किसने की? कलमा। खुदा की ड्राइंग किसने की? खुदा की ड्राइंग किसने दिखाई? कलमाए जिंदगी ने। अकेला कलमा ना कहो, कलमाए जिंदगी कहो। कलमाए जिंदगी ने क्या किया? पूरे का पूरा नक्शा दिखा दिया। इसलिए यीशु ने कहा मैंने बाप को जाहिर किया। मैं इसलिए आया ताकि बाप को क्या करूं जी? जाहिर करूं। उसने बाप को दिखाया और कोई ये काम नहीं कर सका। इतनी बड़ी अजमत है। तो यूहन्ना क्या इसकी बाबत लिखता है? कहता है इस जिंदगी के कलाम की बाबत सब चीज़ें किससे पैदा हुई? कलमा से। इस ज़िंदगी से चीज़ें बनी हैं, इस ज़िंदगी से चीज़ें तैयार हुई हैं। और लिखा है पौलुस उसको कहता आसमान की हो, ज़मीन की हो, देखी हो, अनदेखी हो, हुकूमतें हो, इख्तियार हो, सब चीज़ें उसी के वास्ते, उसी के लिए और उसमें कायम रहती है। और उसमें कायम रहती है। तो वो क्या है? कलमाए जिंदगी। ये था उसका मर्तबा। वो अपने कलाम की कुदरत से सब चीज़ों को संभालता है। इस ज़िंदगी में कुदरत है, उसकी आवाज़ में कुदरत है, उसके देखने में कुदरत है, उसके छूने में कुदरत है। छूने में कैसी कुदरत है? अगर कोई पल्लू ही छू ले, 12 साल से बीमार क्यों ना हो, ऐसी कुदरत ज़ाहिर होती है तो बंदा फ़ौरन मौजज़े की सूरत में ठीक। आमीन। ये है कलमा ज़िंदगी की कुदरत। कुदरत। तो इस ज़िंदगी है तो ज़िंदगी में तो बादशाही भी जचेगी। लाइफ है ना, तो लाइफ में कलमा ज़िंदगी में बादशाही भी है। ये बादशाही खाने पीने वाली नहीं है। इसलिए लिखा खुदा की बादशाही खाने पीने पर मौकूफ नहीं। जब कलमा खुदा का है तो बादशाही किसकी होगी? खुदा की। खुदा की बादशाही कल में तो नहीं सीखा जी। समझ आई जी? कहाँ थे जी? बादशाही। जब कलमा ज़िंदगी खुदा की है तो बादशाही किसकी होगी? खुदा की। और इसीलिए लूका की मार्फत अंजीले मुकद्दस में ये बात दर्ज है, हर एक जोर मारकर खुदा की बादशाही में दाखिल होता है। कहाँ दाखिल होता है? खुदा की बादशाही। तो जब बादशाह तख्त पर बैठेगा तो वो कहेगा ऐ रास्तबाजो वो बादशाही ले लो जो आपको मरास में मिली है। मरास किनको मिलती हैं जी? बादशाही की मरास किनको मिलेगी? बेटों को। जानवरों से जितना मर्जी प्यार हो, परिंदों से जितना मर्जी प्यार हो, और कौमों से जितना मर्जी प्यार हो, खुदा का मरास किनको देगा? असूल क्या है? बेटों को। तो कौन सी? आसमान की बादशाही की मुरास आखिरी अदालत में आपको मिलेगी। ये मत्ती 25 बाब में लिखा है। ऐ रास्तबाजो, ऐ रास्तबाजो, मेरे बाप के प्यारो, ऐ चुने हुए, कहाँ हो जी? मेरी बादशाही में। मेरी बादशाही में जहां आपने जोर मारकर दाखिल हुए, जिसमें आप जोर मारकर दाखिल हुए हो। तो बादशाही का प्लान तो खुदा का था।
बादशाही का प्लान किसका था जी? खुदा का। खुदा तो चाहता था इंसान बादशाही करे। क्या करे जी? बादशाही। कौन सी बादशाही? जो उसकी बादशाही है। अगर कलमा जिंदगी यहाँ भेजा तो बादशाही भी उसी की, बादशाही भी उसी की। बादशाही भी उसी की। तो बादशाही जब आदम को बनाया तो खुदा चाहता था चौपायों पर कौन बादशाही करे? आदम। परिंदों पर बादशाही कौन करे? अकाब पर बादशाही कौन करे? शेर पर बादशाही कौन करे? चौपायों पर बादशाही कौन करे? कीड़ों पर कौन बादशाही करे? रेंगने वाले कीड़ों पर कौन बादशाही करे? आदम। तो शैतान को ये बात पसंद ना आई, शैतान को ये बात जची नहीं, उसने ये बात को कबूल ना किया। उसने कहा मैं अकाब के पास जाऊंगा तो वो मुझे मारेगा, अगर मैं शेर के पास जाऊंगा तो शेर मुझे मारेगा, अगर मैं चौपायों के पास जाऊंगा वो मुझे कबूल नहीं करेंगे। अब उसने किया क्या? उसने कहा भाई इसका बादशाह कौन है सब चीज़ों का? आदम। अब वो शेर के पास तो नहीं जाएगा, दना था, समझदार था, फरिश्ता रहा है, फरिश्ता था, करूबी फरिश्ता था, करीबी फरिश्ता था, दनाई से मामूर था, खुदा है। खुदा चीज़ देकर वापस नहीं लेता। हातम और कमाल था, दनाई से मामूर था। अब उसने क्या किया? उसने कहा इन सब चीज़ों का बादशाह कौन है? आदम। इन सब चीज़ों का अशरफ कौन है? आदम। अशरफ खुदा ने किसको बनाया? आदम। आदम को। अब मैं क्या करता हूँ? आदम को मगलूब कर लेता हूँ। किसको मगलूब कर लेता हूँ जी? आदम को मगलूब कर लेता हूँ। जब आदम को मगलूब करूंगा तो सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में आ जाएंगी। जहाँ जहाँ तक आदम की रसाई है, जहाँ जहाँ तक आदम की बादशाही, आदम की बादशाही उसकी जान पर थी, आदम की बादशाही उसकी रूह पर थी, आदम की बादशाही उसके बदन पर था। कैसी बादशाही थी? नंगा था, बदन ने आर्डर नहीं दिया, बादशाह ने कुछ नहीं, शर्म भी नहीं आती थी। जब मगलूब हो गया फिर नंगे पान से, फिर अपने आप को पत्तों से छुपा रहा है, मगलूब हो गया है, अब डर आ गया है। सुन लो डरने वालों, शैतान से डरने वालों, वो मगलूब होता है जो शैतान से डरता है। जब मगलूब नहीं था तो डरता नहीं था। सबब ये नहीं हवा ने खवाया या किसने खिलाया, सबब ये है मगलूब हो गया। तो जिसने मगलूब किया वो एक बात भूल गया, मैं जिसको मगलूब कर रहा हूँ वो किसकी सूरत पर है? खुदा की सूरत पर। वो तो खुदा की सूरत पर था। किसकी सूरत पर था? खुदा की सूरत पर। शैतान था तो कद ही बड़ा छोटा है। कहाँ तक है कद? किसी को याद है शैतान का कद कितना है? कहाँ तक है जी? एड़ी तक। एड़ी से ऊपर नहीं जाता। लिखा है वो तेरी सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। एड़ी तक कद है इसका। इसको इतना बड़ा ना करें, या ग्रुपों वाले ये वो बड़ा बड़ा कर कर इससे बयान करते हैं। शैतान को बड़ा ना करो, कोई ये एड़ी तक है, ये मेरे पाँव तक है। फिर आप शेर को देखें, इसकी कमर की हड्डी कैसी है? सीधी, लेटी हुई। किसकी जी? शेर की। शेर की हड्डी कैसी है जी? लेटी हुई। स्लेट है, सीधी है, लेटी हुई। जब रीढ़ की हड्डी बैकबोन जब लेटी हुई है तो सर जो है वो झुका होगा। तो सर झुका कब जाता है? जिसका कोई मगलूब होता है। हम खुदा के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? क्योंकि हम कहते हैं ये हमसे बड़ा है, हमसे बादशाहों का बादशाह है, हमारा हाकम है, हमारा खालिक है, हमारा बाप भी है, हमारा खालिक भी है, हमारा बनाने वाला भी है। तो घोड़ा जो बहुत ताकतवर है उसकी हड्डी कैसी है? लेटी हुई। समुंदर का घोड़ा उसकी हड्डी कैसी है? शेर की हड्डी कैसी है? लेटी हुई। और अजदहा की हड्डी कैसी है? लेटी हुई। मछलियों की हड्डी कैसी है? लेटी हुई। क्या है जी? मगलूब, झुकी हुई है। तो इंसान की हड्डी कैसी है? स्ट्रेट। आदमी तो अपनी बनावट में ही बादशाह है।
अब ये अपनी बादशाही खो बैठा है जी। अब उसने क्या किया, ज़िंदगी को भेजा है, अकेला ज़िंदगी को नहीं भेजा। मैं जानता हूँ, मैं यह मैसेज आपको पहले दे चुका हूँ। जब उसने ज़िंदगी को भेजा तो अब वो ज़िंदगी नहीं भेजेगा, वो बादशाही नहीं भेजेगा जिससे आप फिर मगलूब हो जाए। फिर उसने अपनी बादशाही भेजी है। उसने क्या किया है जी, अपनी बादशाही भेजी। वो बादशाही ज़मीन और आसमान पर है। तो आलम बाला तक मगलूब हो गया था। आलम बाला तक मगलूब होया था। क्या कर रहे हैं जी, आलम रवा तक, जहाँ तक इंसान की रूह थी वहाँ भी मौत का कब्ज़ा था। तो जब दूसरा आदम आया, नई ज़िंदगी आई, जो कलमा ज़िंदगी आई, उसने अपनी बादशाही दी, जिसकी बाबत लिखा है, बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बदरूहें निकलती हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। बादशाही कहाँ है, तुम्हारे दरमियान। जब जिंदगी अनदेखी है तो बादशाही भी तो अनदेखी होगी। लोगों ने समझा बादशाही रत्तों पर होगी, बादशाही खाने पीने पर होगी, इसलिए रूह ने कहा बादशाही खाने पीने पर मकूफ नहीं। मैं कहता हूं, जब उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी उस वक्त बादशाह नहीं था, बादशाह था। जब उसके पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं थे तो क्या उस वक्त वो बादशाह नहीं था, बादशाह था। क्या उस वक्त वो बादशाह नहीं था। बादशाह। जब उसके मुंह पर थूका जा रहा था उस वक्त, बादशाह था। जब उसके मुंह पर चांटे मारे जा रहे थे उस वक्त क्या था, बादशाह था। जब सर धरने के लिए जगह नहीं, चिड़ियों के पास घोंसले और लोमड़ियों के पास बट, इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए जगह नहीं, तो क्या उस वक्त बादशाह नहीं था। तो भी वो बादशाह। ऐसे ही अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो आप बादशाह हैं। तो कौन सी बादशाही, जो आलम बाला पर भी चलेगी, जो आलम रवा पर भी चलेगी, फ़ज़ा में भी चलेगी और ज़मीन पर भी चलेगी। ये नहीं बड़ी महदूद जई बादशाही जो सिर्फ़ चंद शहरों में या एक शहर में या एक मुल्क में आपकी बादशाही लामहदूद है, क्योंकि जो बादशाही देने वाला है वो लामहदूद है। जिस ज़िंदगी की बादशाही है वो लामहदूद ज़िंदगी है, वो आला ज़िंदगी है, वो आपको बादशाही और ज़िंदगी। ऐसे ही इस ज़िंदगी का मर्तबा क्या है, कैसी बादशाही है, ऐसे इसकी पकीज़गी भी टॉप पर है, ऐसे ही इसका इख्तियार भी टॉप पर है, ऐसे ही इसकी काबिलियत भी टॉप पर है, ऐसे ही इसकी रास्तबाजी भी टॉप पर है। उस ज़िंदगी की रास्तबाजी पर बात करेंगे, फिर उस ज़िंदगी की पाकीज़गी पर बात करेंगे, फिर उसकी काबिलियत पर। आपके पास जो ज़िंदगी आई है, जिसकी आपने और मैंने गवाही देनी है, वो ज़िंदगी किसकी है जी, बाप की। इसका मर्तबा कैसा है जी, ये अल्फ़ा और ओमेगा है। ये क्या है, अल्फ़ा और ओमेगा। अल्फ़ा और ओमेगा, अल्फ़ा और ओमेगा दो लफ्ज़ हैं जो ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक, जो भी इंग्लिश में लिखेंगे अल्फ़ा और ओमेगा से लिखा जाएगा, जैसे ए से, और जैसे आपकी ज़ुबान ए से जेड तक, या उर्दू में अलफ से लेकर बढ़िए तक, बढ़िए तक आप सब कुछ उर्दू में लिख लेंगे। ऐसे ही यस्सु मसीह खुदा की कुल दनाई है, यस्सु मसीह खुदा की कुल हिकमत है, और मैं कहूँगा यस्सु मसीह राबताए कुल्ले, क्योंकि ज़िंदगी का कलमा राबताए कुल्ले। और कायनात का हुस्न जो आप देखते हैं, ज़मीन का जो हुस्न देखते हैं, उनसे वादियों का जो आप हुस्न देखते हैं, अगर वो हुस्न है तो कलमाए ज़िंदगी के सबब से और कलमे के सबब से ये हुस्न है जो आप देखते हैं, जिसके साथ तस्वीरें बनाते हैं। इसकी वजह कौन है, ज़िंदगी का कलमा जो बेतसीर नहीं लौटता, बंद बंद में से गुज़र जाता है, दिल के ख़्यालों को परखता है, जान में से गुज़र जाता है, दिल के ख़्यालों में
जाकर उसे सेटिंग करता है। आखिरी बात करने लगा हूँ, कलमा बीज कहते हैं ना, तो बीज को पूरी दुनिया ने माना ज़िंदगी है। कलाम को क्या कहते हो जी? मुझे किसी ने कहा जी ये कलमा ज़िंदगी नहीं होता, तो कलाम को बीज मानता है। क्या मानता है जी कलाम को? कहता कलाम बीज है, तो बीज क्या होती है? मैंने उसे जवाब नहीं दिया, ठीक किया ना भाई? बीज क्या होता है? जिंदगी। प्लांट का इल्म पढ़ लो, मालूम हो जाएगा। बीज, आलू एक बीज है, आपने बीजा नहीं, उग जाएगा। प्याज बीज है, खुद ही आपके घरों में उगता है ना जी, निकलता है ना। थोम भी, प्याज भी, आलू भी, ये बीज है। तो गंदम भी बीज है। तो कलाम को किसके साथ तशबीह दी गई है? बीज के पास साथ। तो बीज क्या है? ज़िंदगी। तो फिर कलाम क्या हुआ? ज़िंदगी। तो हमारे पास क्या आया है? ज़िंदगी का कलमा। खुदा इस ज़िंदगी के कलमा के वसीला से आपको बरकत दे। आइए मैं आपके लिए बरकत चाहता हूँ। बाप, इस ज़िंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आसमानी बाप, इस ज़िंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जिस ज़िंदगी को हमने कबूल किया, जिसकी हम गवाही देते हैं। इस ज़िंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।